जय श्री कृष्णा भक्तों अष्टांग योग क्या है विस्तार से हम जानेंगे और इससे क्या चमत्कार हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम आपको यही बता देते हैं कि अष्टांग योग का साधन करके आप अपनी हर बीमारी को दूर भगा सकते हैं, अपने हर दुख दूर कर सकते हैं, अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसके साधन के द्वारा आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और परमानंद आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन आप नियम से करेंगे तो। अब जानते हैं कि अष्टांग योग क्या है। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग अभ्यासी को योग सिद्धि के लिए योग के इन 8 अंगों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। सबसे पहला है यम, यानी कि अहिंसा, चोरी न करना, सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह अर्थात शरीर यात्रा के सिवाय अधिक संग्रह न करना। इन 5 का नाम यम है। देह से विरक्त अर्थात विषय से मन को हटाना ही यम कहलाता है। दूसरा है नियम, सोच, संतोष, तप और स्वाध्याय, प्रणव शब्द का जप, ईश्वर प्रणिधान यानी कि ईश्वर में भक्ति, इन 5 का नाम नियम है। तीसरा है आसन, प्रत्येक दशा आत्म चिंतनम आसनम। योग के तीसरे अंग का नाम आसन है। आसनों के अभ्यास से शरीर योग युक्त तथा मन स्थिर हो जाता है। संसार में जितनी योनियां हैं उतने ही आसन हैं। महादेव जी ने पूर्व काल में 84 लाख आसनों का वर्णन किया है, जिनमें 84 आसन विशेष हैं। 84 में से 10 और 10 में से मुख्य 4 ही माने जाते हैं, जिनका नाम है सिद्धासन। प्राणायाम काल में सिद्धासन में बैठना चाहिए। दूसरा है पद्मासन, जब आप नाद श्रवण करते हैं यानी कि अनहद नाद, तो उस समय पद्मासन लगाना चाहिए। स्वस्तिकासन, जब आप जप करते हो तो जप में स्वस्तिक आसन में बैठना चाहिए। चौथा है वीरासन, ध्यान काल में करना बहुत ही ये लाभदायक होता है। ध्यान करते समय वीरासन में बैठना चाहिए। सिद्धासन करने की विधि यह है कि वाम हाथ की एड़ी गुदा के नीचे और दाहिने पद की एड़ी लिंग मूल की जड़ में स्थापन करके तथा मेरुदंड को सीधा करके सुख से बैठे। यही आसन सर्वोत्तम है। वाम पद को दाहिने जांघ के नीचे और दाहिने पद को वाम जंघा के ऊपर रखकर सीधा करके बैठने का नाम स्वस्तिक आसन है। दोनों जंघाओं के ऊपर पांव धारण करके सीधा बैठने का नाम पद्मासन है और दोनों पांव को दोनों जंघाओं के नीचे धारण करके सीधा बैठने का नाम वीरासन है। चौथा है प्राणायाम। सोहंग भावना जप है प्राणायाम। प्राणायाम के जानने व करने से योगी सिद्धियों को प्राप्त हो जाता है और आयु में वृद्धि होती है। प्राणायाम के साधन काल में योगी पुरुषों ने सिद्धासन को ही परम श्रेष्ठ माना है। योगी लोग प्राणायाम के कई भेद कहते हैं, जिनमें चंद्र भेदन और भस्री 2 ही मुख्य हैं। यहाँ चंद्र भेदन को मुख्य मानकर विधिवत कहा जा रहा है। पहले चंद्रमा के मार्ग वाम नासिका पुट से प्राण को पूरक करें, यानी कि अपने उल्टे नोस्ट्रिल से श्वास को ऊपर खींचे, इनहेल करें और उस पूरक किए हुए प्राण को पेट में अपनी शक्ति अनुसार रोककर कुंभक करें।
यानी कि श्वास को रोकना ही कुंभक होता है। उसके बाद सूर्य द्वार यानी कि दाहिने नाक से उसको रेचक कर दें, यानी कि बाहर निकाल दें, एक्सहेल कर दें। इसी प्रकार पिंगला से पूरक करें, यथाशक्ति पेट में कुंभक करके पीछे वाम नासिका छिद्र से धीरे धीरे रेचक करें, यानी कि एक्सहेल करें। इसकी विधि यह है कि अगर यह 1 मिनट पिंगला से पूरक करें तो 4 मिनट अर्थात चौगुने समय तक कुंभक और पूरक के दोगुने तथा कुंभक के आधे समय में धीरे धीरे रेचक करें। 10 गिनने तक पूरक, 40 गिनने तक कुंभक और 20 गिनने तक रेचक, अगर आप गिन के करते हो तो। किंतु वास्तव में यह कहने से नहीं होता, केवल सद्गुरु कृपा से ही ध्यान योग द्वारा यह योग सिद्ध तथा प्राणायाम हो सकता है। जल के स्नान से शरीर के अंगों और सत्य आचरण से मन की शुद्धि होती है। तप से विद्या एवं भूतात्मा और ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए स्नान तथा भोजन से पूर्व आत्मचिंतन का साधन करना चाहिए। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। योग साधन से प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल से ज्ञान की वृद्धि होती है। जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक आत्मज्ञान बढ़ता ही जाता है। अग्नि में तपाने से स्वर्ण आदि धातुओं का जिस प्रकार मल नष्ट हो जाता है, वैसे ही प्राणायाम करने से मन और इंद्रियां दोष रहित होकर निर्मल हो जाती हैं। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। योग का साधन स्थान वर्णन करते हुए ऋषि कहता है, कंकड़, अग्नि, रेत, कोलाहल, शब्द और जलाशय आदि से रहित, मन के अनुकूल, आँख को पीड़ा न देने वाली पवित्र और समतल भूमि में अथवा गुफा या वायु रहित स्थान में विवेक पूर्वक योग का साधन करें। श्वास पर श्वास की गति को प्राणायाम कहते हैं। पूरक, कुंभक और रेचक में प्राण अपान की समगति करने को प्राणायाम कहते हैं। 5वां है प्रत्याहार। विषय आदि इंद्रिय निग्रह प्रत्याहार है। स्त्रोत आदि इंद्रियां शब्दातिक विषयों में स्वभाव से ही विचरती हैं। इनको विषयों से निवृत्त करना ही प्रत्याहार कहलाता है। 6ठा है धारणा। अंतःकरण धर्म वर्जिता धारणा, अर्थात संसार के विषयों से चित्त को रोककर किसी एक स्थान पर बार बार प्रयत्न से निरोध करना ही धारणा है। और 7वां है ध्यान। त्रिकुटी विरामे सच्चिदानंद भावनम ध्यानम, अर्थात जो सूर्य आदि प्रकाशमान पदार्थों का भी प्रकाशक है, उस प्रकाशमान ईश्वर को जानकर ध्यान करने से जीव जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा जाता है। बड़े से बड़ा, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, निराकार, अनंत सामर्थ्यवान, सर्वत्र व्यापक, प्रकाश रूप अद्वितीय कारण से स्थूल कार्य रूप जगत के रचने वाला और जो विनाश करने की सामर्थ्य रखता है, उस ईश्वर को छोड़कर जो अन्य की उपासना करता है, उससे अन्य भाग्यहीन पुरुष कोई भी नहीं है। ये यजुर्वेद में लिखा हुआ है। पृथ्वी और लोक लोकांतरों तथा जीवों के मध्य में अंतर्यामी रूप में जो परिपूर्ण भरा हुआ है, ऐसे परमेश्वर को अपने अंतःकरण में ही खोजना चाहिए। ये अथर्ववेद में लिखा हुआ है। उस परमेश्वर में सूर्य नहीं चमकता, अर्थात उस परमेश्वर को सूर्य प्रकाशित नहीं करता, न उसे चंद्रमा और तारे ही प्रकाशित करते हैं, न उसे बिजलियां ही प्रकाशमान करती हैं। अग्नि तो उसे प्रकाशमान कर ही कैसे सकती है। वास्तव में यह सभी पदार्थ उसकी ज्योति से ही जगमगाते हैं। कर्म कोश हृदय आकाश में निर्मल
निष्कल प्रकाश में ब्रह्म विराजमान है। वह शुद्ध ब्रह्म ज्योतियों की परम ज्योति है। आत्मज्ञानी पुरुष ही उस शुद्ध स्वरूप को जानते हैं। प्रकाशवान भगवान को जानने वाला ऐसी धारणा करे कि ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, उत्तर दक्षिण में ब्रह्म ही फैला हुआ है। यह सारा विश्व ब्रह्म से ओतप्रोत है और जो सबसे श्रेष्ठ है वह ब्रह्म का ही प्रकाश है। इस परम धाम आश्रय रूप ब्रह्म को, जिसमें कि यह सारा विश्व रहता है, उसे आत्मज्ञानी अथवा सत्संगी ही जानता है। जो निष्काम भक्तजन उस परम पुरुष परमात्मा की उपासना एवं ध्यान करते हैं, वे जन्म के बीज को लांघ कर जन्म मरण से पार हो जाते हैं। जो भी हम आपको बता रहे हैं ना, ये सभी हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं बातें। जो उपासक भगवान के ज्योतिष्मान स्वरूप को जानकर उपासना एवं आराधना करता है, वह इस लोक में ज्योति वाला हो जाता है। उसे महान प्रकाशमान ज्योति दिखाई देने लगती है और वह तेजोमय लोकों को प्राप्त करता है। इसी को भगवान के ज्योतिष्मान स्वरूप की उपासना कहा है। भगवान की उपासना का वर्णन करते हुए मुनि कहते हैं, वह ईश्वर अपने बनाए हुए आकृतिमान जगत में प्रकट है, सबके अत्यंत ही समीप तथा साक्षी और प्रसिद्ध है। वही सबका परम धाम है, जिसमें प्राण लेने, आँख झपकने वाला गतिमान शब्द पिरोया हुआ है। सो उस भगवान को जान। वह ईश्वर प्रकाशमय और सूक्ष्म पदार्थों से भी अत्यंत सूक्ष्म है। उसी में सभी लोकवासी निवास करते हैं। वह अविनाशी और बहुत ही महान है। वही सबका प्राण है, वाणी है और मन है। वह सत्य और अमृत है। वह ध्यान के द्वारा बींधा जाता है, अर्थात उसी के ध्यान से उसमें प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए उसी में ध्यान लगाना चाहिए। उसको पाने के लिए हे प्यारे, तू उस परमेश्वर की परम ज्योति में ध्यान लगा। भक्तों, जो अभी हम 7वें नंबर का है ध्यान, उसके बारे में बात करें। और अभी ध्यान का विषय बहुत ही विस्तृत है और अभी इसके बाद समाधि भी बाकी है, तो आगे का हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को सुने और अच्छे से समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।